हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 2 का पाठ 2 घर पढ़ेंगे। यह एक कविता है। तो इसमें हमने ये प्रारूप बना रखा है। आप पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ बोधात्मक प्रश्न होंगे, फिर कठिन शब्द होंगे, शब्दार्थ होंगे, विस्तृत प्रश्न उत्तर होंगे, और इसके बाद कुछ अभ्यास कार्य भी होगा जो हमारी पुस्तक में भी दिया जाता है। तो आइए हम कुछ जैसे हम घर पढ़ने जा रहे हैं, कविता घर के बारे में। तो आपने घर देखा होगा, घर कैसा होता है, क्योंकि आप सभी लोग घर ही में रहते हैं और आपने आस पड़ोस में भी आपने घर देखा होगा, और घर हमें कितना फ़ायदा देता है ये भी आपको पता होता होगा। तो क्या आपने घर देखा है? हाँ, आपने ज़रूर घर देखा है। बारिश में आप कहाँ जाकर छिपते हैं? बारिश में आप अपने घर में जाके छिपते हैं या अपने दोस्तों के घर में जाके छिपते हैं। आपका घर कहाँ है? तो आपको जहाँ पर आपका घर है वहीं का नाम आपको बताना होगा। अब हम देखते हैं इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। बच्चों, अगर हम कठिन शब्द पहले से ही पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अपनी किताब में जो अंडरलाइन कर लेते हैं, जो हमें पढ़ना नहीं आता है और उसको अलग लिख लेते हैं, तो उससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है और हम किताब भी फर्राटेदार पढ़ने लगते हैं। तो मैंने भी इस पाठ से कुछ कठिन शब्द छांटे हैं आपके लिए। पहला है क्यों। अच्छा, प्यारा, प्यारी, ममता, सुंदर, न्यारा, थक कर, ताजगी। ये हो गए आपके कठिन शब्द। अब हम देख लेते हैं थोड़े से शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में इसमें जो जो ऐसे वर्ड मुझे लगे कि जिसका आपको मतलब जानना जरूरी है, वो मैंने अलग से लिख दिए हैं। न्यारा, न्यारा माने होता अनोखा। जैसे हम कहते हैं अरे वो तो सबसे न्यारा है, यानी सबसे अलग है, अनोखा है। सुंदर, सुंदर यानी खूबसूरत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल या हैंडसम। मतवाला यानी प्यार से भरा। ताजगी, ताजगी होती है यानी नयापन, ताज़ापन। कहते नहीं अरे हमें नहा धो के बिल्कुल ताजगी आ गई है ना। तो अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न में आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है? तो आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है? मुझे मेरे घर में सबसे अधिक मम्मी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। क्योंकि अब जहाँ से भी आप आते हो फटाफट मम्मी अपनी गोदी में ले लेती हैं या बाहों में ले लेती हैं, आपके लिए खाने के लिए देती हैं, आपको बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आपको मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कब कब घर की याद आती है? जब जब हम घर से बाहर होते हैं तब तब हमें घर की याद आती है। जब भी हम घर जाते हैं, देखो हम खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हमें थोड़ी देर बाद अपने घर की याद आती है और हम घर वापस आ जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब आप कहीं मेहमानों के यहाँ गए हैं या किसी के घर गए हैं, तो आप क्या कहते हैं कि चलिए मम्मी घर चलिए, चलिए पापा घर चलिए। तो हम कहीं बाहर होते हैं तो हमें अपने घर की याद बहुत आती है। घर को माँ की गोद सा क्यों कहा गया है? जैसे माँ की गोद में हमें आनंद आता है, वैसे ही हमें अपने घर में भी आनंद मिलता है। जैसे हम अपनी मम्मी की गोदी में चले जाते हैं ना, तो हमें कितना आनंद आता है, बहुत सुकून आता है, बहुत आराम मिलता है। वैसे ही जब हम खेल कूद के या किसी के घर से अपने घर में आ जाते हैं तो हमें अपने घर में वैसा ही आनंद मिलता है जैसे माँ की गोद में। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो आपने कब घर का काम मिलकर किया है? ज़्यादातर क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है, शादी होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम पूरे परिवार के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो आइए अब हम कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं जो प्रश्न संख्या 8 पर है। शब्दों में उत्तर दो और या इन्हें क्या कहते हैं, ये दोनों ही प्रश्न इसमें आते हैं।
आपकी माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। यानी मम्मी की बहन को आप क्या बोलते हो? मौसी। आपकी माँ के भाई, जो मम्मी के भाई हैं, उनको क्या बोलते हो? मामा। आपके पिताजी की बहन, जो पापा की बहन है, उनसे क्या बोलते हो? बुआ। आपके पिताजी के भाई, पिताजी के भाई यानी पापा के भाई, तो अगर छोटे हैं तो चाचा बोलते हो और अगर बड़े हैं तो ताऊ जी बोलते हो।